कम बैक टू द चैनल। तो यार अब मतलब पेरेंट्स तुमसे पूछेंगे ना, ये पूछेंगे कि क्या कमी रह गया था जिससे मतलब सिलेक्शन नहीं हो रहा है तेरा। सारा फैसिलिटीज़ मिला, बैच दिए, ऑनलाइन जहाँ बोला था वो वहाँ ज्वाइन करा दिए, ऑफलाइन जिस कोचिंग से पढ़ना था, ये सब ना बोलेंगे पेरेंट्स कि जो भी बोला उससे ज़्यादा ही दिए, फिर भी तेरा क्यों नहीं हो रहा है। मतलब यार वो तो पूछेंगे ही कैसे भी, क्योंकि तुमको बैच टेस्ट सब कुछ मिला, सब कुछ। मैं ऐसा नहीं अपना भी ले रहा हूँ, मैं सब बताऊँगा अच्छे से। तो ये सब तो पक्का पूछेंगे कि क्या कमी रह गया था। टीचर भी अच्छे मिले, स्टार्टिंग में भी हम लोग तो बोले ही हुआ कि ऑनलाइन बहुत अच्छा है, ऑनलाइन बैच ले लेते हैं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे। मतलब हम लोग जो भी बोले वो पेरेंट्स तो किए होंगे, सबके कुछ कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत बहुत ज़्यादा पेरेंट्स पैसे लगाए होंगे, उसको ऑफलाइन कोचिंग भेजे होंगे। मतलब पूछेंगे वो कि क्या कमी रह गया था जिसे नहीं हो रहा है। देखो यार इसका मतलब मैं एक चीज़ बताता हूँ। मैं अपनी देखो, सबके लाइफ में ऐसे नहीं कि बहुत परफेक्ट है, और जिसको भी एक साल पूरा अच्छे से मिला होगा ऐसे नहीं कि बहुत परफेक्टली सब कुछ किया होगा। कहीं ना कहीं हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं। मतलब जैसे मतलब नॉर्मल यार, कोई ना कोई मतलब बीच के मंथ में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कोई ना कोई गया ही होगा, या किसी रीजन से टाइम वेस्ट हुआ होगा। मतलब साल भर में बीच में कहीं ना कहीं तो वो अपना दिमाग कहीं और ले गया होगा, पक्का है, ऐसा कंफर्म है। बहुत लोग होते हैं जो नहीं होते, लेकिन सबका होता है यार। मैं अपना भी बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं हम लोग टाइम वेस्ट हुआ है बीच में। मेरा तो मेन रीज़न था, मेरे घर पे थोड़ा प्रॉब्लम था, फैमिली प्रॉब्लम हो गया बहुत बड़ा, जिससे थोड़ा स्टेबिलिटी ख़राब हो गया है, तो उसके चलते मेरा नहीं हो रहा है। नहीं तो अगर मेरा उसके बाद भी नहीं होता तो मैं अपने को भी फिर दोष देता कि हाँ नहीं हो रहा है। लेकिन यार देखो इस पर ना एक चीज़ है कि तुम इसको ना खुद पे कोसो मत कि यार मुझे सब कुछ मिल गया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या कमी रह गया था। पेरेंट्स तो सब कुछ दिया लेकिन मैं ही घटिया हूँ साला, मेरा नहीं हो पा रहा है। देखो यार खुद को कोसने से कुछ नहीं होने वाला। एक चीज़ मान कर चलो ना कि अगर तुम इस मिलने के बाद भी तुम अपना 100% दिए हो लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, तो यार मान के चलो ना कि तुम्हारा जो ड्रीम है वो और टाइम मांग रहा है। इसका एक ही सिंपल सॉल्यूशन है, और मतलब सिंपल आंसर है कि तुम्हारा जो ड्रीम है वो और टाइम मांग रहा है। और हम लोग बहुत एवरेज हैं, बहुत एवरेज। हम लोग को ना कोई एक टॉपिक ना हम लोग को एक बार में नहीं 3 बार में तीसरी बार में समझ में आता है। हम लोग इस टाइप के एवरेज लड़के हैं। तो हम लोग इतने परफेक्ट नहीं है और इतने इंटेलिजेंट कि हम लोग को सब फैसिलिटीज अगर मिल जाए तो एक ही बार में फाड़ दे पूरा, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। इसमें टाइम चाहिए, टाइम लगेगा। इसमें नहीं हो रहा है। 12th के साथ दिया था, मेरा नहीं हुआ। इस बार पूरे साल में तो फैमिली प्रॉब्लम हो गया बहुत ज़्यादा, तो 8-9 मंथ से मैं टच भी नहीं किया था पूरा, कोई मतलब कुछ भी पता नहीं था कि नीट देना है कि नहीं देना है। फिर जनवरी में तो ऐसा इतना घटिया डाउनफॉल हुआ पूरा फैमिली का। डाउनफॉल मतलब यार पूरा कंडीशन ख़राब हो गया फैमिली का, तो उसके चलते मुझे फिर से नीट का करना पड़ा। लेकिन नहीं हो रहा है इस बार। इसमें रोऊंगा नहीं मैं, मुझे भी देखो मुझे फैसिलिटीज नहीं मिला और मुझे चाहिए भी नहीं। मेरे पास रिसोर्सेज हैं पढ़ने के लिए। मैं अगर अकेले कहीं रहूँगा ना, मुझे बस टाइम चाहिए, जो मुझे नहीं मिला इस बार। मिला होता तो मेरा होने वाला था, इस बार हो ही गया होता। वैसे भी आकाश से ऑफलाइन में अच्छे से पढ़ा था, लेकिन एक साल आप पूरा रोक दो ना कोई चीज़ को तो आप भूल जाते हो। इतना आसान नहीं है यार कि इतना अच्छा, मतलब क्या बताऊँ, इतना इंटेलिजेंट भी नहीं हो कि 1-2 साल का पूरा कंसेप्ट आपको इतना अच्छे से याद नहीं है। अगर बहुत लोग बोलेंगे कि तू आकाश से पढ़ा था फिर भी तू तेरे इतने नंबर आ रहे हैं, 300 नंबर आ रहे हैं। नहीं पढ़ा हूँ भैया, 8 मंथ से कुछ टच भी नहीं किया। तो यार देखो मैं टॉपिक दूसरा था, क्या बता रहा हूँ, मतलब यही बात है। तो अब इसमें खुद को कोसने से कोई कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ये मान कर चलो कि तुम और टाइम लगेगा इसमें, और तुम्हारा कोई गलती नहीं है। पेरेंट्स से साफ साफ बोलो ना कि मानता हूँ सब कुछ दिए आप, मैं भी अपना जितना हुआ किया हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है ये। अब ये पेरेंट्स ये कंपेयर करेंगे ना कि तेरे से कम उसको मिला तो उसका सिलेक्शन हो गया एक ही बार में, तुझे 2 साल से एक ही चीज़ हम लोग रिपीट कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तेरा नहीं हो रहा। तो यार इसी में टाइम लगेगा। और ऐसा नहीं है कि तुम यही बोलो हर बार, मतलब 6वां ड्रॉप फिर भी बोलो कि टाइम लगेगा। नहीं यार, एक लिमिट है। 2-3 ड्रॉप में नहीं हो रहा है तो फिर अब स्किप तो करना ही पड़ेगा, ये सब दूसरा चीज़ करना पड़ेगा। मेरा ये लास्ट ड्रॉप है, मतलब इसके बाद जो ले रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं नहीं दूंगा। और मैं ये सोचा हूँ ना कि मैं नीट दे देता हूँ, उसके बाद से मैं प्लानिंग करूँगा क्या करना है मुझे। मैं एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँगा, जिससे मैं जो साल भर होता है टेस्ट वो, और ऑनलाइन मेरे पास सब कुछ फ्री एक्सेस है, उसका करूँगा मैं। और एक लास्ट ड्रॉप जिसके लिए मुझे कोई रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, मैं सब ऑनलाइन ही पढ़ लूँगा सेल्फ स्टडी से, कोई बैच नहीं लेना है किसी, कुछ नहीं।
अपना मेरे पास सारा बुक पड़ा है, सब मैं बुक से करूँगा, कंसेप्ट जो होगा यूट्यूब से कर लूँगा, बस यही है। तो एक चीज़ ये है ना कि देखो तुम ना अभी नीट का एग्ज़ाम दे दो, तुमसे ना रिजल्ट पूछने सब आएंगे, रिलेटिव पेरेंट्स सब कुछ, और यहाँ तक भी ये बोलेंगे ना कि सब कुछ मिला भी फिर भी नहीं हुआ, और इसको देखो इतना में ही कर लिया। वो तेज़ है भाई, वो इंटेलिजेंट है। और ऐसा नहीं है कि मतलब तुमको वो कंडीशन बनाना पड़ेगा तब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अब तुम ये सोचो कि नहीं उसको ये नहीं मिला तो हो गया, तो मैं भी ये करता हूँ कि मैं भी ऐसे हार्श कंडीशन में जा रहा हूँ, आइसोलेट हो जाता हूँ, किसी से बात नहीं करूँगा और आइसोलेट होकर पढ़ूँगा, तो भाई तुम्हारा लाइफ और घटिया हो जाएगा। मतलब तुम ना मतलब इतने घटिया इंसान बन जाओगे ना, मैं सही बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है दिल्ली में, तुमको बिलीव नहीं हो रहा तो मैं कभी मतलब ऐसे बात करा दूँगा, ऐसे कॉल पे ही, कॉल रिकॉर्डिंग भी। वो ना ऐसे ही आइसोलेट हुआ था 6 मंथ के लिए, दिल्ली में है ना, वो रूम लिया ना, कुछ 24 घंटे का लाइब्रेरी है उसका, और ना दूसरे को रूम पे जाकर सोता है, सोता नहीं, दूसरे को रूम पे जाकर नहाता है ऐसे, और बाहर से खाना खाता है, लाइब्रेरी के चेयर पे सोता है। और मैं कसम से बोल रहा हूँ यार, मैं बात करा दूँगा उसका, मतलब उसके भी पापा जी का डेथ हो गया था 2-3 साल पहले, तो मतलब थोड़ा कंडीशन ख़राब है। वो ना ऐसे ही बोला था मेरे से ना, पिछली बार जब मैं दिल्ली से आया घर, तो मुझे बोला था ना कि इस बार मैं आइसोलेट हूँगा, किसी से बात नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे ही था, उसका लाइफ इतना बकवास हो गया ना कहीं बाहर उसका मन लगता है ना कुछ, और इतना सेचुरेट हो गया ना कि कुछ समझ नहीं आता है बाहर का, और इतना नर्क बन गया ना लाइफ उसका। और फिर बीच में रिलेशनशिप में चला गया, तो उसके चक्कर में 3 मंथ टाइम वेस्ट हुआ, तो नहीं पढ़ा, फिर बहुत बकवास कंडीशन हो गया उसका, तो इस बार नहीं हो रहा है सिलेक्शन उसका। तो मेरे से कुछ दिन पहले कॉल पे बताया था कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, उसको तब पता चला कि मेरे घर पे ये सब हुआ है, तो इस बार मैं नीट नहीं दे रहा हूँ, ऐसा कुछ। तो देखो यार, मतलब ना तुम ये भी सोच रहे हो ना कि मैं आइसोलेट हो जाता हूँ, तो तुम अपने मतलब और तुम डार्क में जा रहे हो, मतलब और अपना बिगाड़ रहे हो। तुम कुछ नहीं होने वाला है भाई, तुम जितना आइसोलेट होगे ना, और तुम खुद को ऐसा बना लोगे ना जिससे तुम्हारा कहीं मन नहीं लगेगा। तो आइसोलेशन वाला जो होता है ना पीरियड, वो बस 1-2 मंथ तक ठीक है, और बहुत ज़्यादा तक जाओगे ना तो तुम इतना पागल हो जाओगे ना कि तुमको पढ़ने का मन नहीं करेगा। वो बता रहा था ना कि 6 मंथ बस ऐसी था 24 घंटे लाइब्रेरी में, और मतलब ना 2-3 माह बाद मुझे ऐसा लगने लगा ना कि मैं दूरी बनाने लगा कि नहीं, घर पे यार कॉल आ रहा है तो मैं जल्दी बात करके कट कर दूँ। मतलब इतना घटिया नहीं बनाना यार, एक नीट के लिए तुम अपना लाइफ पूरा झंड कर रहे हो, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो ऐसे मत जाना आइसोलेट होकर कि साधु बन जाना है कि अब इस बार तो कैसे भी इसमें घुसेंगे और नीट तो निकाल ही लेंगे, ऐसा मत करना। आराम से एक ड्रॉप लेना है, सिंपल ड्रॉप, जिसमें बहुत कुछ नहीं कर रहे, घर वालों के सामने बैठ के आराम से पढ़ेंगे 6-7 घंटा, अपना डेली का जो भी होगा, एक हर वीकली मंथली जैसे भी टेस्ट होगा देंगे। साल भर थोड़ा मतलब कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, जो स्पीच इस बार नहीं हुआ वो एनालिसिस करके, लेकिन इतना आइसोलेट मत हो जाना दोस्त कि फिर अगले बार तो होने का ना होने का पता नहीं है, लेकिन फैमिली से दूर पक्का हो जाओगे। मतलब इतना अजीब इंसान बन जाओगे ना कि तुमको घर वालों से चिड़न होगा कि यार क्या पका रहे हैं यार, इन लोग के सामने कैसे बैठूँ। और मैं अपने बता रहा हूँ, मैं दिल्ली में हॉस्टल में था ना, तो अकेले में रहता था, तो जब भी घर पे जाता था ना तो मुझे ऐसा होता था ना कि नहीं यार मैं अकेले सोऊंगा, मुझे इन लोगों के साथ सोने में अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा हो जाता है। तो इतना घटिया लाइफ मत बना लेना अपना कि घर वालों से ही तुमको दूरी बनाना पड़ जाए, मतलब चिढ़न होने लगे, ऐसा कुछ मत करना। अपना घर पे रहो, आराम से पढ़ो। अगर तुमको पेरेंट्स बोल रहे हैं कि इस बार उतना नहीं कर पाएंगे, हम लोग भेज नहीं पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं यार, घर पे पढ़ो। अब घर पे रहो तो कुछ ना कुछ तो काम होगा ही, तो काम से क्या भगना है। तुमको ज़्यादा काम का मतलब वो लगता है, तुम बोलते हो कि यार घर पे रहने से कहीं ना कहीं से काम तो घर वाले बोल ही देते हैं। साला तू बाहर रह के 3-3, 4-4 घंटे जब तू बाहर घूमता है, हॉस्टल से बाहर जाता है, फ़ोन चलाता है, तो इसी में टाइम वेस्ट नहीं होता है। और घर वाले कोई 2-3-1 घंटे के लिए भी कोई काम बोलते तो तुमको लगता है कि घर पे टाइम वेस्ट हो जाएगा, कैसे ना कैसे भी हो ही जाएगा। घर वाले मतलब जो भी बोलेंगे ना लिमिट में बोलेंगे कि चल 1 घंटा ये काम थोड़ा कर दे, फिर पढ़ने बैठ जाना। अब तुम बाहर रहते हो अपने मन से अकेले जो भी करना करो, तो इस बार अकेले मत रहना यार। ड्रॉप ले रहे हो ना तो पेरेंट के साथ रहो, किसी मतलब फैमिली मेम्बर के साथ रहो, फिर ड्रॉप लेना। अकेले तुम फिर अपना वही करोगे, पढ़ते जाओगे 2-3 मंथ, फिर रिलेशनशिप, फिर अपना दूसरा शिप चलने लगेगा, फिर नहीं होगा। और जो भी मुझे बोल रहे हैं भाई, जो भी आकर मुझे ज्ञान देंगे कि बहुत ज़्यादा ही ज्ञान दे रहा है आजकल, तो भाई तुम्हारे लिए ये वाला सब, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस मतलब मैं बता रहा हूँ, ये सब मेरे साथ भी हुआ है, तो पूरा मैं अपना जो भी मेरे साथ हुआ है मैं बता रहा हूँ, और कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं है, और मुझे कोई ज्ञान भी नहीं चाहिए। मुझे पता है मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं साल भर
फैमिली कंडीशन मेरा सही नहीं था, मैं घर पे इतना नहीं रहता था, बस हॉस्पिटल इधर उधर जाना दिखाना यही सब था मेरा, इसलिए नहीं हुआ। और आकर तुम ये बात बोलना कि तू क्यों नहीं पढ़ लिया, नहीं मेरे घर पे कंडीशन सही नहीं था, मैं बस हर मंथ इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल ऐसे जाता था पापा जी को लेकर, कंडीशन थोड़ा ख़राब था मेरा, इसलिए नहीं हो रहा है। और एक और रीज़न है कि मैं तुम आकर बोलोगे कि 3 मंथ में तो तू कर ही सकता था, आकाश में जब अच्छे से पढ़ा, तो भाई तुम अपने अपने पापा जी को खो कर उसके बाद से तुम चाहते हो कि 3 मंथ में तुम इतना कमबैक कर लोगे, तो इतना आसान नहीं है। जब जो तुम्हारे दिमाग में उस दिन का जो भी चल रहा है ना, वो इतना 1-2 साल से पहले हटता नहीं है दिमाग से। और मैं बहुत खुद को ना फोर्स करके इतना थोड़ा स्ट्रांग बनाया हूँ कि मैं ये सब फिर आकर थोड़ा बोल पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ थोड़ा बहुत, अब स्टार्टिंग कर रहा हूँ कि कैसे करना है, नहीं तो बाकी फैमिली मेम्बर्स का कंडीशन बहुत ख़राब है। तो ज़्यादा ज्ञान मुझे मत देना कभी भी, ये सब चीज़ को तो, और ये कि तू ये सब चीज़ के लिए, और कि तू क्यों नहीं कर लिया अपना, तेरा क्यों नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ के लिए मत देना भाई। मुझे पता है मेरा क्यों नहीं हुआ, दो चीज़ है, एक तो मुझे टाइम नहीं मिला और थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन है, बाकी और कुछ नहीं है। और इस बार मुझे दोनों नहीं, एक तो मुझे अच्छे से मिल रहा है टाइम, तो मैं इस बार चैलेंज तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज तो पक्का कहीं ना हो ही जाएगा। और नहीं होगा तो डेंटिस्ट में जाऊँगा, वहाँ भी नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा तो दूसरा चीज़ करूँगा। यहाँ आके मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि साल भर में कुछ भी हो सकता है, तो मैं अपना 100% दूंगा। और रोड पे तो नहीं रहूँगा भाई, ऐसे मानता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने ये कंडीशन ख़राब है, लेकिन रोड पे नहीं रहूँगा, कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। इतना पढ़ा के तो गए मेरे पापा जी की, ऐसा सिर्फ दिन ना है। तो खुद के प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा मत समझो यार, तुम्हारे जैसे प्रॉब्लम है ना, उससे 10 गुना प्रॉब्लम तुम्हारे आसपास में बहुत लोगों के हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं, तो इतना मत सोचो। और जहाँ तक बात है ना कि पेरेंट्स बोलेंगे कि सब कुछ दिए क्यों नहीं हो रहा, बस बोल देना एक चीज़ कि टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं है। मैं अपना जितना हो पाया किया, नहीं हो पाया फिर करेंगे ट्राई। और इस बार बोलना है कि मुझे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए, पेरेंट्स को तुम खुद बोलो कि आप मुझे कुछ भी मत दो, बस टाइम चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, बस टाइम चाहिए, पैसे भी मत लगाओ, मैं यूट्यूब से ही पढ़ लूँगा, अपना सेल्फ स्टडी से कर लूँगा। ये सब चीज़ें बोलना, बहुत ज़्यादा आएंगे ना कि क्यों नहीं किया तू, 3 मंथ तू यहाँ गया कर रहा था, बस यही बोल देना कि आप कुछ मत दो, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, आप बस टाइम दे दो मुझे। और टेस्ट वगैरह का जो भी होगा तुमको सब ऑनलाइन मिल जाएगा, और उसमें भी तुमको दिक्कत है, मैं सब ऑनलाइन तुमको अपना टेलीग्राम पे सब कुछ दूंगा पूरे साल भर। जो भी टेस्ट मैं अगर परचेज़ करूँगा तो जो भी मेरा होगा मैं सब अपलोड करूँगा अपने टेलीग्राम पे, हमेशा पूरे साल भर जो भी मैं ज्वाइन करूँगा। तो बस ज़्यादा टेंशन नहीं लेना यार, जाओ तो जितना हो पाता है दे करो, यही है और क्या कर सकते हैं। बाकी मिलते अब, और प्लीज़ भाई कोई कुछ फालतू मत बोलना यार, मैं बस अपना जो भी मेरा था और आसपास जो भी हुआ वही बता रहा हूँ मैं। और बाकी कोई भी अपना ज़्यादा आकर यहाँ पे हक मत देना कि क्यों नहीं कर पाया तू, क्या हो गया, जो भी अगर तुमको पता करना होगा तो पीछे का वीडियोज देख लेना, ज़्यादा ज्ञान मत देना यहाँ पे। वैसे यार इतना गाली देते हैं कमेंट में तो थोड़ा बुरा लगता है यार, और बस मैं हटा दूँगा, जो भी कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। बस अपना जो भी बोला हूँ उसको अच्छे से समझ लो कि ये सब फैक्टर्स हो जाता है जब तुमको सब मिल रहा है फिर भी नहीं हो रहा है, तो बोल देना पेरेंट्स को, आराम से बोल देना, कोई ज़्यादा ये नहीं है कि बस तुमको बोल देना कि ऐसे हो पाया और इस बार मुझे पता है कि सब कुछ मिला लेकिन नहीं हो पाया, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए इस बार, आप कुछ मत दो, मैं कर लूँगा, फिर भी मुझे बस टाइम दे दो, बस और कुछ नहीं। तो यही था यार, मेरा भी थोड़ा एंजाइटी लेवल बढ़ गया था, इसीलिए मैं सोचा कि आकर यहाँ पे बक दूँ, तो मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। बस मिलते अब, देखते, अब नहीं मिलते, अब मिलते हैं, देखते हैं नीट के बाद ही मिलेंगे, नहीं तो अगर कल मैं कुछ करूँगा तो देखूँगा, वीडियो बनाऊँगा। और वैसे मैं अभी 12th का ही पढ़ रहा था बायो, क्योंकि मुझे पता है कि बायो में थोड़ा मेरे से अच्छे से पढ़ा जा रहा है, केमिस्ट्री फिजिक्स का मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो बस यही पढ़ के जा रहा हूँ मैं। 30 नहीं 15 क्वेश्चन सॉल्व करके आऊँगा नीट में, बस 15 चौके 60, इतना कम करूँगा कि क्वालिफाई भी ना हो, तो 60 नंबर आएगा नीट में, अभी बता रहा हूँ। तो नीट के बाद कोई ये मत पूछना कि रिजल्ट अपलोड कर, 60 नंबर आएगा मेरा नीट में।